बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएससी गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह। आज हम बात करेंगे चोंकिंग यूनिवर्सिटी की मेयर स्कॉलरशिप के बारे में, जो ऐसे समझिए प्रोविंशियल स्कॉलरशिप है उनकी। जो चीज़ें मुझे पता है, जो मैंने पता कराई हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। गूगल में आपने टाइप करना है सीएससी गाइड ऑफिशियल, पहले लिंक पे कर देना है क्लिक, आप पहुंच जाएंगे हमारी वेबसाइट cscguideofficial.com पे। चोंकिंग यूनिवर्सिटी, चोंकिंग म्यूनसिपल गवर्नमेंट मेयर स्कॉलरशिप, सही है, इस पे हम आज नज़र दौड़ाएंगे। ये यूनिवर्सिटी ऑफ़र कर रही है, मींस के जो प्रोविंशियल स्कॉलरशिप होती है वो। अब इसमें डेडलाइन 25 अप्रैल 2025 है, ठीक हो गया। इसमें पहले प्रेसिडेंट स्कॉलरशिप हुआ करती थी, यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप जिसे कहते हैं। वो फर्स्ट प्राइस में आपको जो होती है, फर्स्ट प्राइस, सेकंड प्राइस और थर्ड प्राइस। फर्स्ट में वो आपको स्टाइपेंड देते थे 1700 मास्टर के लिए और 2200 गालिबन वो पीएचडी के लिए था, या 2000 मुझे भूला हुआ है। अब उन्होंने ख़त्म कर दिया है, उसमें सेकंड और थर्ड है, मींस के उसमें सिर्फ ट्यूशन फ़ी कवर की जाएगी, बाकी कुछ भी नहीं उसमें होगा, स्टाइपेंड वगैरह नहीं होगा। अब ये इसमें होता था पहले आपको ट्यूशन फ़ी खुद पे करना होती थी, और या हाफ पे वो करते थे, बाकी कुछ नहीं होता था। अब यहाँ पे इन्होंने चेंज किया है, इस मरतबा मास्टर के लिए 30,000 कर दिया है पर ईयर जो आपको स्टाइपेंड है, और 35,000 पीएचडी वालों के लिए, ठीक है। अब मास्टर के लिए जो 30,000 है, इसको आप 12 पे डिवाइड करें तो ये 2500 आरएमबी बनता है पर मंथ का, और 35,000 का आप खुद कर लें, 12 पे डिवाइड कितना आता है, 3,000 बनेगा मेरे ख्याल में, ठीक है। अब इसमें इन्होंने ट्यूशन फ़ी भी कवर कर दी है, ट्यूशन फ़ी भी कवर करेंगे, और जो अकोमोडेशन होता है वो आपको खुद कवर करना पड़ेगी। मींस कि अकोमोडेशन आपने खुद करनी है, डॉर्मिट्री जो होती है, हॉस्टल ऐसा समझिए, उसका रेंट आपने देना है, बाकी आपको ट्यूशन फ़ी आपकी फ्री है। मैंने ये पता करवाया है कि एक स्टूडेंट वहाँ पे कि भाई डॉर्मिट्री का कितने चार्जेस होते हैं। अगर डॉर्मिट्री पे करनी भी पड़ जाती है, फॉर एग्जाम्पल 2500 आरएमबी आपको स्टाइपेंड पर मंथ के हिसाब से मिलता है, वो जो 30,000 है उसको डिवाइड कर लें, ये पर मंथ के हिसाब से आपको दिया जाएगा। तो उसने कहा 500 आरएमबी के हिसाब से, फॉर मिसाल के तौर पर जो उसने मुझे बताया है, वो कहता है 5,000 साल का आपने देना है रेंट, 5,000 साल का आपको देना होगा, और ये 12 पे डिवाइड करें तो ये मेरे ख्याल में 450 बनता है, ठीक है, या 500 लगा लें, ठीक है। अगर ये 5,000 साल का आपने देना है, फिर भी महंगा नहीं है ये, 450 के पर मंथ आएगा 450 आरएमबी। 2500 आरएमबी स्टाइपेंड हो गया, उसमें से 500 आरएमबी ऐसे समझ निकाल दें स्टाइपेंड का, बाकी बच गया 2000 आरएमबी। तो 2000 आरएमबी आपको रहने के लिए काफ़ी है। मैंने कहा अच्छा बाहर अगर रहा जाए, यूनिवर्सिटी के बाहर अगर आप रहें, तो फिर उन्हें कहा मैं बाहर रह रहा हूँ, स्टूडियो अपार्टमेंट है, 1000 आरएमबी में देता हूँ, अगर 2 वाला आप लेंगे तो आपको 1300-1400 में पड़ जाएगा। हमारा चंचो में भी सेम ऐसे ही है, अगर अच्छा रूम होगा, अपार्टमेंट होगा, उसमें अपार्टमेंट होगा, उसमें आपको 1700-1600 तक होता है। बाकी अगर नॉर्मल होगा, नॉर्मल ठीक होते हैं, उनका मसला नहीं है, हम भी रहते रहे हैं, ठीक है। तो आप 700 आरएमबी, अगर 1400 आरएमबी बनता है रेंट आपका पर मंथ, 2 अगर आप बंदे होते हैं तो 700 आप पड़ जाएगा, वो भी इशू नहीं है, मसला नहीं है। 500 वहाँ पे अगर यूनिवर्सिटी में दे रहे हैं, तो फिर आप बाहर अगर रहेंगे तो आप 700 पर हेड आएगा आपको, और 1700 फिर भी आपको 1800 जितना भी बनता है 1800 फिर भी आपके पास स्टाइपेंड होगा। अब ये जो यूनिवर्सिटी में रहते हैं वहाँ पे उनका एडवांस, मोस्टली यूनिवर्सिटी का एडवांस होता है, या 6 महीने का एडवांस आपको देना होता है, या फिर आपको साल का एडवांस देना होता है। आई थिंक मोस्टली 6 महीने का एडवांस होता है, वो डॉर्मिटरी का अगर देना पड़े 6 महीने का आपको 2500 देना पड़ेगा। 2500 इतनी ज़्यादा अमाउंट नहीं है, 1 लाख रुपया बनेगा, ठीक है, पाकिस्तानी। 25 अप्रैल लास्ट डेट है। अब ट्यूशन फ़ी आपने उन्होंने कवर कर दी है, डॉर्मिटरी आपने खुद करनी है, सही हो गया। अब इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सारे इंटरनेशनल अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर के लिए 35 और पीएचडी के लिए 40 साल, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी ओके है, अगर आइट्स लिखा हुआ है कोई ज़रूरत नहीं है, मसला नहीं है, डोंट वरी अबाउट दैट। और अब इसमें कैसे अप्लाई करना है, चोंकिंग यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करना है, ठीक है। ये यूनिवर्सिटी का फॉर्म, ये कहाँ, यहाँ पे क्लिक करके आपने फॉर्म फिल करना है, और उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं इसमें, और 400 आरएमबी एप्लीकेशन फ़ी पे करनी है। हार्ड कापी सेंड करने की जरूरत नहीं है। ये चोंकिंग यूनिवर्सिटी वाहिद यूनिवर्सिटी हुआ करती थी 2021-22 में, जिनका 4 हार्ड कॉपीज़ सेंड करनी होती है, 4 हार्ड कापीज़ के सेट आपको सेंड करने होते हैं, यूनिवर्सिटी को सेंड करने होते हैं। अब इनको जस्ट ऑनलाइन अप्लाई, मैंने खुद सेंड किए थे 4 सेट इनको 2019 में। अब 400 आरएमबी एप्लीकेशन फ़ी पे करनी है, ये आप जब एप्लीकेशन सबमिट करेंगे ऑनलाइन, ये पेमेंट के थ्रू हो जाएगा, बैंक में भी हो जाएगा। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है एडमिशन यहाँ पे सेंड करने की, सेंड कर दीजिएगा बाई चांस अगर आप ऑनलाइन पे करते हैं तो रिसिप्ट कर लें या उनको सेंड करते हैं। अब यहाँ पे यूनिवर्सिटी पे पोर्टल पे आपने अप्लाई करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, फिल आउट द CQU, चोंकिंग यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ये वाला फॉर्म, और उसके बाद इस पे सारे डॉक्यूमेंट्स ये वाले अपलोड करने हैं। हाईएस्ट डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट कापी, स्टडी प्लान, ये इनके फॉर्मेट के हिसाब से, और रिकमेंडेशन लेटर, पासपोर्ट, फिजिकल फॉर्म, इसमें ब्लड टेस्ट रिपोर्ट आपके फिजिकल फॉर्म के साथ लाजमी होनी चाहिए, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी रिपोर्ट होनी चाहिए, चेस्ट एक्सरे रिपोर्ट होनी चाहिए, ठीक है।
ये फिजिकल फॉर्म आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये इनके पास सैंपल वगैरह ब्लड टेस्ट के नहीं होते, ये आप खुद ही आप मीन्स के सैंपल बता दें कौन कौन से टेस्ट हैं। वो जो टेस्ट होते हैं उसमें फिजिकल फॉर्म में वो आपने सारे कराने हैं और यहाँ पे अपलोड करना है। इनको ये लाजमी करेंगे, लेकिन आप यूनिवर्सिटी नहीं तो बैक एप्लीकेशन बैक कर देंगे, ठीक है, आपकी एप्लीकेशन बैक हो जाएगी, फिर यूनिवर्सिटी कहेगी आप ये अपडेट करके दोबारा भेजें, तो उससे पहले ही ये सारे काम करके उनको अपलोड करें। नो क्रिमिनल सर्टिफिकेट रिकॉर्ड, ये अप्लाई मेजर्स के लिए आर्ट्स के जो वो स्टूडेंट हैं वो ये देख लें, उनके लिए भी ये अपना सॉरी ये हाँ आर्ट के हैं तो ये आप पढ़ लीजिएगा, उनको कोई कॉपी वगैरह जो भी उनकी सीडी वगैरह आर्ट की वो आप कर लीजिएगा। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी ओके है। अब अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में अगर कोई है तो वो आप कर लीजिएगा। फाइनेंशियल बैंक स्टेटमेंट, ये मैंने उस स्टूडेंट से पूछा है, उन्होंने अभी तक रिप्लाई नहीं किया कि इसका क्या सीन है। ये नो लेस देन 40,000 RMB, द मिनिमम अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल प्रूफ फॉर ऑल स्कॉलरशिप एप्लीकेंट्स में बी अप्रोप्रिएटली लोअर्ड, ठीक है। अब ये फिर फाइनेंशियल सपोर्ट स्टेटमेंट आप अपलोड कर दीजिएगा, एक डॉक्यूमेंट होता है वो मैं वेबसाइट पे पोस्ट करने की कोशिश करूँगा कुछ दिनों में, या आज ही मैं करने की कोशिश करता हूँ। या आप देखें यूएसटीबी यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बीजिंग की जो पोस्ट है ना हमारी वेबसाइट पे, वहाँ पे फाइनेंशियल गारंटी स्टेट या वहाँ पे एक फाइनेंशियल सपोर्ट स्टेटमेंट का एक डॉक्यूमेंट होगा, वो अपलोड कर दें। वो जर्नल सा है, वो अपलोड कर सकते हैं। अगर तो यूनिवर्सिटी ने कर लिया एक्सेप्ट तो फिर दैट मीन्स कि ओके है, अगर नहीं किया तो फिर आपको स्टेटमेंट शो कराना पड़ेगी। इस चीज़ की मुझे कन्फ्यूजन है क्योंकि मैं आपको ये क्लियर बता रहा हूँ, लेकिन मोस्टली यूनिवर्सिटी में जब मैंने स्टूडेंट्स का जो ने अप्लाई किया है तो वहाँ पे फाइनेंशियल सपोर्ट स्टेटमेंट उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, उन्होंने कहा ठीक है, क्योंकि आप स्कॉलरशिप के स्टूडेंट हैं तो वो आप कर लें, ठीक है। अब एक्सेप्टेंस लेटर ये ऑप्शनल है, यहाँ पे अगर कोई प्रोफेसर कहे कि मुझे ठीक है मैं आपको एक्सेप्टेंस देता हूँ तो आप यहाँ से डाउनलोड करके उसे फॉर्मेट सेंड करें, तो ये फॉर्मेट आप उनको सेंड कर सकते हैं। अब ये प्रोग्राम्स आप देख लिए कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं, काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हैं जो यहाँ पे शो करा रहे हैं, आप इनमें से देख लीजिएगा मास्टर के कौन से प्रोग्राम है और PhD के कौन से प्रोग्राम है, ठीक है। मैं यहाँ पर डाउनलोड करके एक मरतबा दिखा देता हूँ वैसे आपको कि कौन कौन से प्रोग्राम है ये जो ऑफ़र करा रहे हैं। अगर डाउनलोड होता है तो डाउनलोड हो तो रहा है इधर, ठीक है, मैं इसको कर लेता हूँ डाउनलोड। ये हो गया डाउनलोड, इसको मैं कौन कौन से मेजर हैं ये शो करा, ये डॉक्टर प्रोग्राम है मास्टर के, आप देख लीजिएगा काफ़ी सारे मेजर हैं जो ये शो हो रहे हैं। ड्यूरेशन लिखा हुआ है, सारा कुछ लिखा हुआ है, आप अपना देख लें इसमें जो अगर आपका मेजर है तो आप उसमें लाजमी अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। होप सो यहाँ पे ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट पे भी जा सकते हैं। ये जो ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है इनकी 2025 की, चेक कर लें। अगर कोई चीज़ मैं रह गया हूँ बताने में तो वो आप यहाँ से क्लियरली पढ़ सकते हैं। होप सो ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। ये गाइड ये है एप्लीकेशन गाइड फॉर पोस्ट ग्रेजुएट, ये वही है, सारा कुछ वही है। इसमें प्रेसिडेंट स्कॉलरशिप जो है इसकी 25 अप्रैल लास्ट डेट है, क्योंकि वो मैंने आपको बता दिया फुली फंडेड नहीं है। बाकी CSE की डेडलाइन तो वैसे गुजर चुकी है, म्यूनसिपल की मैंने आपको बता दिया कि क्या सीन है। ये सारी चीज़ें वही हैं जो मैंने आपको बता रहा था। होप सो ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं बताने की कोशिश करूँगा। ये एक यूनिवर्सिटी है, उसकी CSE स्कॉलरशिप अभी डेडलाइन बाकी है, मैंने आज देखी है, वो ना उसकी फीस है ना कुछ। एक्सेप्टेंस लेटर उसमें शायद मैंडेटरी हो, लेकिन आप मेल्स वगैरह कर सकते हैं। डेडलाइन उसकी बाकायदा मेंशन है, पोर्टल पे मेंशन है कि भाई इसकी डेडलाइन अभी बाकी है। ठीक हो गया, मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।